आज का हमारा क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट 12th क्लास सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन था रिक्त स्थान की पूर्ति करे, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और उसका अपने सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो अपने को देखने से क्वेश्चन पता लग रहा है सारणिक अपने को दे रखी है, डिटरमिनेंट दे रखी है, उसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। देखो इसको भी अपने शॉर्ट मेथड से ही करना सीखेंगे। वैसे तो तुम्हारे इस बार क्या है रूल्स, अपने प्रॉपर्टीज किसकी, सारणिक की, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज अपने बुक के अंदर शो नहीं की हुई। पहले हुआ करती थी सारणिक को सॉल्व करने के लिए या डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इजी मेथड हुआ करते थे, थोड़े से इजी तरीके से। पर अभी अपने पास अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि सिंपल मेथड ये है, अपने पास सीधा प्रसार या एक्सपेंड करने का तरीका ही होता है। पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से इस चीज के बारे में सिखा सकता हूँ यहाँ पर। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज होगी जिसकी वजह से अपने क्या है इसका एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, अपने को प्रसार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अपने कैसे है R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के रिस्पेक्ट प्रसार करना पड़ता है, किसी के सापेक्ष अपने को प्रसार करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, किसी रो 1 या रो 2 या कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से। पर अपने को इस चीज से बचना है क्योंकि अपना क्वेश्चन ओनली क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन है और टाइम वेस्ट करना नहीं है, सिर्फ रिक्त स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो कैसे करते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सारणिक के अंदर कभी भी कोई चीज कॉमन लेनी होती है ना, कभी भी कोई चीज कॉमन लेनी तो वो कॉमन पूरी डिटरमिनेंट में से नहीं आती, पूरी सारणिक में से नहीं आती। उनमें किसी एक रो में भी कोई कॉमन आ रहा है ना तो वो बाहर आ जाता होता है। ठीक है, किसी एक रो में या एक रो में या एक कॉलम में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो वो बाहर आ जाता है। जैसे कि इसके अंदर देखें तो एक 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो अपने इसको ऐसे लिख लिया, बचा कौन 1 2 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, पड़ा रहा है। ठीक है, यदि ऐसे ही अपने चाहते कि इस रो में से कॉमन लेना है, जैसे इस रो में से 2 कॉमन आ रहा था तो 2 बाहर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अपने यहाँ 3 2 और 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या करना होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, वैसे पहले प्रॉपर्टी लगा करती थी बुक के अंदर, अब नहीं है तो आपको फिर भी मैं हल्की फुल्की बता रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद इसका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब इसका आंसर आएगा 0। कैसे, किसी डिटरमिनेंट के अंदर कुछ भी कॉमन लेने के बाद या किसी भी तरीके से कॉमन लेने के बाद किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन आ रहा है, जैसे इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है, लेना चाहे तो अपने 2 कॉमन ले सकते हैं, पर अपने को लेने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर यहीं पे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 रो या कॉलम सेम आ जाए ना, जैसे ये देखो 2 कॉलम सेम आ रहे हैं C1 और C3, कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कोई भी रो 2 सेम आ जाए, सेम टू सेम आ जाए, जैसे इसमें यदि मैं 2 कॉमन लेता तो 3 2 1 बन जाता वापस, तो अब भी 0 आंसर बन जाता है आराम से। तो अपने को टाइम को बचाते हुए इस क्वेश्चन को इजीली ऐसे करना। यदि अपने को और भी तरीका करना हो, यदि फुल करके दिखाना होता तब अपने पास एक ही तरीका था, जो कि प्रॉपर्टी अपने है नहीं बुक के अंदर, तो अपने कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो अपने को सीधा एक्सपेंड ही करना पड़ता वहां पे, यदि करना होता तो। हाल फिलहाल अपने को क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है, आंसर ही पुट करना था, तो आंसर अपने अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है।